बीच हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों की चहलकदमी तेज हो गई। उसने हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंड्रिन में रख लिया, यानी चीन ने चीन की भाषा में हिंद महासागर में स्थित चीजों का नाम रख दिया और बेधड़क होकर उन नामों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसने हिंद महासागर के किनारे बसे देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंडरिन यानी चीन की भाषा में रख दिया गया, या यूं कहें कि शी जिनपिंग ने एक एक करके हिंद महासागर की 19 चीजों को हथियाने की शुरुआत कर दी। मुमकिन है कि बहुत जल्द चीन हिंद महासागर की कुछ और चीजों का नाम चीनी भाषा में रख दे और 19 की संख्या कब 119 हो जाए दुनिया को पता भी न चले, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज यांगशी U-760 हिंद महासागर में घूम रहा है। चीन इस जहाज को रिसर्च और सर्वे का जहाज बताता है और खबर है कि 13 अप्रैल को चीन का यह जहाज 805 किलोमीटर लंबे मलक्का स्ट्रेट से गुजरा था और हिंद महासागर से निकलकर साउथ चाइना सी में चला गया था, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि चीन का जासूसी जहाज हिंद महासागर में बेधड़क होकर घूम रहा था। समुद्र में आवाजाही पर नजर रखने वाली मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन का जासूसी जहाज 4 महीने तक हिंद महासागर में रहा और इन 4 महीनों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक गया। मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन इंडोनेशिया के नजदीक ओम्बई वेटर स्ट्रेट में एक वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है, क्योंकि यह स्ट्रेट उसे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में आने जाने का रास्ता देगा, क्योंकि फिलहाल उसके जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, जहां भारत उन पर नजर रख सकता है और इसीलिए चीन का जहाज हिंद महासागर में घूम घूम कर ऐसे रास्ते तलाश रहा है जहां वो बेधड़क होकर आ जा सके, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उसका सामना कई ताकतवर देशों से है, जिनसे लड़ने के लिए उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। इधर मुंबई में टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने कई फिल्म निर्माताओं के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान विनोद भानुशाली और जयंतीलाल गड्ढा के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को इन फिल्म निर्माताओं के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। बताया गया कि कई और प्रोडक्शन हाउस भी जांच एजेंसी के दायरे में आ सकते हैं। इस बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 90% हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में आने वाला है, जिसका असर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों पर पड़ेगा और वहां अगले कुछ महीनों तक जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का 90% हिस्सा हीट वेव के लिहाज से डेंजर जोन में है, यानी इन जगहों पर पारा कुछ ही दिनों में 40 डिग्री को पार कर सकता है और इस दौरान चलने वाली लू लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अभी से लू चलने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भी इसका असर जल्द शुरू हो सकता है और इसकी चपेट में आने से दिल्ली भी नहीं बचेगी। इनमें कुछ राज्यों में तो पारा अभी से 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसी ही हालत करीब करीब सभी राज्यों की हो सकती है। हालांकि हीट वेव की चपेट में अभी देश के कुछ ही राज्य आए हैं, जहां झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। असल में हीट वेव या लू की स्थिति तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार चला जाता है। वहीं समंदर से लगने वाले इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। भारत में इस हीट वेव की वजह से पिछले 50 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गर्मी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सरकारों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया ताकि गर्मी की वजह से और हादसे न हो।